स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है क्या सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका नाम, ठीक है, सबका नाम ही सर्वनाम है। अर्थात सर्वनाम की परिभाषा हम इस तरह से बता सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले यानी उपयोग होने वाले विकारी शब्द यानी जो जिनमें बदलाव आता है, विकार आता है मतलब जिनका रूप बदल जाता है, लिंग वचन या क्रिया के अनुसार जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो सर्वनाम भी विकारी शब्द हैं, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, देखिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत निर्धन था। किसान फसल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किसान फसल काट रहा था, तब अचानक किसान ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। किसान भागकर उस स्थान पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। किसान ने देखा एक लड़का शरारत कर रहा था। किसान ने उसे डांटा। इस स्टैंजा में खास बात ये है कि कभी कभी ये जो किसान वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी स्टैंजा को हम सर्वनाम के साथ पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत निर्धन था। वह फसल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह खेत में फसल काट रहा था, तब अचानक उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह भागकर उस स्थान पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा एक लड़का शरारत कर रहा है। उसने उसे डांटा। तो जो किसान शब्द लगने से अटपटा लग रहा था वो अब सर्वनाम के उपयोग से वही लाइंस, वही पैराग्राफ कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। तो एक तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर, किसान शब्द सर्वनाम संज्ञा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य जो है रोचक यानी रुचिकर बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और इसके साथ साथ वो सुंदर भी लगते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम के भेद। कुछ सर्वनाम शब्द मैं आपको बताती हूँ। मैं, हम, हमें, तू, तुम, तुम्हें, वह, उनका, उन्हें, क्या, किसका, कौन, जो, सो, जिसका, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं और ये संज्ञा शब्दों की जगह पर यूज किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद हम करते हैं। हम सबसे पहला जो भेद है वो है संज्ञा का, सर्वनाम का पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो शब्द यूज होते हैं, शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। एक व्यक्ति बात कहता है, कोई भी हम विचार व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसे सुनता है और तीसरा व्यक्ति जो है वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इस 3 तरह के व्यक्तियों के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो कोई बात बोलता है, जो व्यक्ति बात बोल रहा है वो उत्तम पुरुष होता है। इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जैसे मैं उसका मित्र हूँ, मैं, हम,
मुझे, जो बोल रहा है वही अपने लिए यूज़ करेगा ना ये शब्द। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो है जब हम यूज करता है, बोलने वाला अपने लिए जो वर्ड यूज करता है वो वर्ड उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो बोलने वाला जिससे बात कर रहा होता है, जिसके नाम के स्थान पर, जो स्थान पर उस जिससे हम बात कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तुम अपना काम करो, तो ये बोलने वाला तुम शब्द यूज कर रहा है ना, जिससे बात कर रहा है उसी को तुम कहेगा। कोई जो वहाँ नहीं है उस आदमी को तो तुम नहीं कहेगा। तो इस तरह तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष है। तुम्हें अपना काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ये भी प्रथम पुरुष जो है वो सामने वाले पर्सन को बोल रहा है तो वो उत्तम पुरुष होता है। तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है बेटा जब बोलने वाला अपने सामने सुनने वाले से अलग किसी से बात कर रहा हो, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, तो वो जो अन्य व्यक्ति होता है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वे हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। वे, अब जिससे वो बात कर रहा है वह शब्द उसके बारे में नहीं कह रहा है, किसी और के बारे में कह रहा है, किसी और के बारे में दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो वे शब्द जो है वह उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष है। उन्होंने ही सब कुछ कहा है, तो उन्होंने शब्द जो है वो अन्य पुरुष है, क्योंकि किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम और सर्वनाम की भेद। बाकी सर्वनाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।